दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 31 अक्टूबर 2024 को है दिवाली। और दोस्तों, दिवाली के दिन किया जाने वाला 3 दीपक वाला उपाय है, जो कि सिर्फ और सिर्फ दिवाली की रात्रि में 1 घंटे के समय में किया जाता है। ये उपाय साल में सिर्फ एक ही बार किया जाता है और इस उपाय को करने का जो प्रभाव होता है वो इतना बड़ा होता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। इस 3 दीपक वाले उपाय को खुद दीपावली की रात्रि में करने से होगा क्या? सबसे पहली चीज तो आपके घर से जो धन की समस्या होगी वो दूर होगी। आपके घर में धन में वृद्धि होगी। माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद है वो सदैव आपके पर बना रहेगा। इसी के साथ में दोस्तों, अगर आपके घर परिवार पर किसी के ऊपर भी बहुत कर्जा है तो भाई ये कर्जा भी धीरे धीरे चुकना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस उपाय को करने से आपके घर में धन समृद्धि भी बढ़ेगी, सुख शांति भी आएगी और आपके घर परिवार में प्रेम भी बना रहेगा। तो पंडित जी ने इस उपाय को कैसे करने के लिए बताया, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। और इस उपाय को आप लोगों को दीपावली के दिन जरूर करना है, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं आते हैं। दीपावली का दिन बार बार नहीं आता है, लक्ष्मी पूजन का दिन बार बार नहीं आता है, इस उपाय को करने का दिन बार बार नहीं आता है। आइए जानते हैं कि हमें इस 3 दीपक वाले उपाय को दीपावली के दिन कैसे करना है और वो कौन सा 1 घंटे का समय है। इस 1 घंटे के समय में हमें इस उपाय को करना है। ठीक है, देखो उपाय के नाम में ही आप समझ गए हो कि ये 3 दीपक वाला उपाय है। और ये 3 दीपक वाले उपाय जैसा नहीं है, ये उपाय थोड़ा अलग है ना। देखिए, सबसे पहली चीज, इस उपाय को करने का समय जान लीजिए। इस उपाय को करने के लिए अगर सबसे जरूरी चीज है तो वो है इस उपाय को करने का समय। देखो, दीपावली के दिन मतलब कि अमावस्या की रात्रि में इस उपाय को आपको रात्रि में 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच में करना है। इस 1 घंटे के समय में ये वाला उपाय होगा, ना इसके पहले होगा ना इसके बाद होगा। मतलब 11:30 बजे से लेकर भी आप इस उपाय को नहीं कर सकते हो और 12 बजे के बाद करोगे, है ना। 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे इस 1 घंटे के बीच में आपको इस 3 दीपक वाले उपाय को घर में लक्ष्मी जी की प्राप्ति के लिए करना है, धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए करना है, कर्जे से मुक्ति पाने के लिए करना। ठीक है, अब इस उपाय को घर में से कौन करेगा, तो देखो इस उपाय को घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी उन माताओं बहनों में कोई भी एक माता बहन इस 3 दीपक वाले उपाय को दीपावली के रात्रि में करेगी। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों इस उपाय को हमें कहाँ पर जाकर करना है। ठीक है, तो देखो ये वाला जो उपाय है ये आप लोगों को किसी एक पेड़ के नीचे जाकर करना है। यहाँ पर आपके पास 3 पेड़ रहेंगे, 3 वृक्ष रहेंगे जिसके नीचे जाकर आप लोग उपाय कर सकते हो। पर जाना किसी एक ही वृक्ष के नीचे है और वहां पर जाकर आप लोगों को ये वाला उपाय करना पड़ेगा। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज, अगर आपके घर के आसपास पीपल का पेड़ है तो आप पीपल के पेड़ के नीचे जाना। पीपल का पेड़ ना हो तो आंवले के पेड़ के नीचे जाना। आंवले का पेड़ ना हो तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाना। पर उपाय किसी एक ही पेड़ के नीचे होगा। आपको 3 वृक्षों के नाम बताए हैं, 3 में से किसी एक वृक्ष के नीचे जाकर ही आप लोग ये 3 दीपक वाले उपाय को दिवाली की रात्रि में 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच करना है। ठीक है, इतनी बात आप लोग समझ गए। अब हम जानते हैं कि भाई इस उपाय को करने की विधि क्या है। तो जो 3 दीपक तैयार करने हैं वो कैसे तैयार करने, देखो ये जो दीपक है थोड़ा अलग तरीके से तैयार होंगे, इसलिए आप लोग वीडियो को थोड़ा अच्छे से समझिएगा। हम चाहते हैं कि अगर आप उपाय कर रहे हो तो आप इस उपाय को करने का फल अच्छे से मिल जाए, है ना। तो देखिए, सबसे पहली चीज, इस उपाय में आपको 3 दीपक लेने पड़ेंगे। दीपक आपको कब तैयार करोगे, ये दीपक आप तैयार करोगे रात्रि में इस उपाय को करने के कुछ समय पहले, है ना। तो भाई इस दीपक को तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको 3 मिट्टी के दीपक लेने पड़ेंगे। इस समय मिट्टी के दीपक आपको आसानी से मिलेंगे, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। तो आप लोग करना क्या है, 3 मिट्टी के दीपक लेने हैं। 3 मिट्टी के दीपक लेने के बाद अब इसके अंदर हमें रखनी है बत्ती। क्या रखोगे, बत्ती। पर ध्यान से सुनना, कौन सी रखाएगी। देखो आपके पास कुल मिलाकर 3 दीपक हैं। अब 3 दीपक में से हमें 3 दीपक अलग अलग भगवानों के लिए करना है। तो देखो सबसे पहली चीज जो है वो सबसे पहला गणेश जी का दीपक होगा, वो होगा आपका गोल बत्ती का। दूसरा होगा लक्ष्मी जी का जो कि होगा लंबी बत्ती का। तीसरा होगा सरस्वती मैया का दीपक जो कि लंबी बत्ती का होगा। ठीक है, मतलब दीपावली पर जो आपके सामने एक फोटो होती है उसकी आप पूजन करते हो, उसमें भगवान होते हैं, गणेश जी होते हैं, लक्ष्मी जी होती है और सरस्वती जी, है ना। तो 3 दीपक हैं, इन्हीं के लिए
तैयार करने हैं, है ना। एक दीपक गणेश जी का गोल बत्ती का रहेगा, बाकी जो दीपक लंबी बत्ती के रहेंगे, है ना। दीपावली के दीपकों के लिए बाती दोस्तों अपने हाथों से तैयार करना, भगवान उससे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं ना। आप लोग जो बाजार से बनी हुई पहले से रेडीमेड बत्तियां ले आते हो उससे ज़्यादा प्रसन्न नहीं होते हैं। कई आप लोग भले लेकर आ जाए अपने हाथों से रुई की बत्तियां बनाना, फिर उन बत्तियों को इन दीपकों में प्रयोग दीपावली के पूजन में भी और इस उपाय में भी आप करना। अब दोस्तों इन दीपकों के अंदर क्या चीज़ डालोगे, शुद्ध देसी गाय के घी का, है ना। अब दीपावली के पूजन में कोई ऐसा भी मतलब आप तेल करते हो वैसे करना, पर इस उपाय में आप लोगों को घी का दीपक जो है जलाना पड़ेगा, मतलब शुद्ध देसी गाय के घी का प्रयोग करना। इस तरह से आपने तीनों दीपक के अंदर घी डाल देना है। अब दोस्तों क्या करना है, उपाय ये उपाय आपको शाम के समय नहीं करना है, रात्रि में 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच में करना है। कब, 31 अक्टूबर 2024 के दिन, दिवाली के दिन, है ना। ये उपाय आपकी घर की बड़ी माताएं बहनें करेंगी, इस बात का ध्यान रखना। तो आपने घर की माताओं बहनों को क्या करना है, उनके लिए घर के पास में अगर पीपल का पेड़ हो तो पीपल के पेड़ के नीचे जाना, आंवले का पेड़ हो तो आंवले के पेड़ के नीचे जाना, बेलपत्री का पेड़ हो तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाना। आप अपने घर के किसी भी सदस्य को साथ में भी ले सकते हो, क्योंकि रात्रि का समय रहेगा। हम उदाहरण के लिए समझ लेते हैं कि हम घर के पास में बेलपत्ती का पेड़ है, बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाने के बाद आपको क्या करना है, देखो जो बेलपत्री का पेड़ होगा, जो भी पेड़ होगा वो बड़ा होना चाहिए, वो छोटा नहीं होना चाहिए, पौधा नहीं होना चाहिए, इसकी छांव आपके ऊपर पड़े, इतना बड़ा वो पेड़ हो आपका होना चाहिए। तीनों दीपकों को एक प्लेट के में सजा कर रख लो, क्योंकि आपको रात्रि में 11:30 बजे से निकलना है। 11:30 बजे तक 12 बजे तक एक बात का ध्यान रखना, आप लोग दीपावली की रात्रि में पूजन करोगे तो 1 रुपये के सिक्के, कुछ सिक्के आप लोग रख देना, 1 रुपये के, 2 रुपये के, 5 रुपये के कुछ सिक्के रख देना, क्योंकि उपाय करने के बाद सिक्के भी उठाना है। कहाँ से, जहाँ से लक्ष्मी पूजन किया हो। अब इसके बाद में दोस्तों आपको अपने घर से 11:30 बजे से निकलना, आपको पेड़ के पास में जाना है। मान लीजिए हम बेलपत्री के पेड़ के पास में पहुंच गए हैं, वहां पर आप लोगों को जाकर बैठ जाइए। अब देखिए इन तीनों दीपकों के अंदर आप लोग एक चीज और डालनी है, वो है दोस्तों कमल गट्टा। क्या डालना है, कमल गट्टा, है ना। तो एक एक कमल गट्टा तीनों दीपकों के अंदर आप लोगों को डालना है। अब उसके बाद में तीनों दीपक को जला लो। जैसे आप लोग बेलपत्री के पेड़ के नीचे पहुंचकर बैठ जाओ और 3 दीपक जलाने के बाद सबसे पहला दीपक उठाओ, वो उठाओ कि गणेश जी वाला, मतलब कि गोल बत्ती वाला, है ना। दीपक उठाने के बाद आपको माता लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए, अपने पितरों का ध्यान करते हुए, भगवान गणेश जी का ध्यान करना है और उससे प्रार्थना करना है आपके घर में माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना, धन समृद्धि को बढ़ाने के साथ साथ पैसों की कमी को दूर करने के लिए, कर्ज से मुक्ति पाने के लिए जो प्रार्थना वो करना। उसके बाद में इस दीपक को आपको क्या करना है, उसी बेलपत्री के पेड़ के नीचे रख देना है, ठीक है। आपने पहला दीपक भगवान गणेश जी वाला दीपक बेलपत्री के पेड़ के नीचे रख दिया। अब बारी आती है दूसरे दीपक को, जो दूसरा दीपक होगा ये लक्ष्मी जी का और तीसरा दीपक सरस्वती जी का, है ना। आप लोग अपना दूसरा दीपक उठाओगे और इस दीपक की बत्ती का मुख आप लोग अपनी तरफ कर लेना। उसके बाद में आप लोग माता लक्ष्मी जी का ध्यान, अपने पितरों का ध्यान करते हुए, भगवान गणेश जी का ध्यान करते हुए और प्रार्थना करते हुए अपना यह तीसरा दीपक, उसके बाद में इस दीपक को आप लोग दीपक की बत्ती का मुख पेड़ की तरफ करके इस दीपक को रख देना। अब बारी आती है तीसरे दीपक की, तो आप लोग इस तीसरे दीपक को उठाकर उसके बाद में माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करना, भगवान गणेश जी से प्रार्थना करना, अपने पितरों से प्रार्थना करना और उसके बाद में माता सरस्वती जी से प्रार्थना करते समय इस बात का ध्यान रखना कि आपके दीपक का मुख है जो वो पेड़ की तरफ होना चाहिए। और उसके बाद में प्रार्थना करने के बाद में जब आप इस दीपक को पेड़ के नीचे रखोगे तो पेड़, उस दीपक का मुख आपकी तरफ होना चाहिए। उसके बाद में वहाँ पर अपना आंचल फैला करके अपनी मनोकामना बोलना, भगवान से प्रार्थना करना कि भगवान आपकी मनोकामना को जरूर पूर्ण करें, और यह वाला उपाय आपका यहाँ पर पूर्ण हो जाता है।